300 स्क्वायर फीट हो गया ना, उसको 3 से गुना कर दीजिए। रूम है तो 3 से गुना कर दीजिए, 900। हाँ तो 900 हो गया। 900 इंटू 150 से गुना कर दीजिए। अब 150 का क्या पॉलिसी है, ठीक है। जैसे पॉलीग्राइज शीट का कॉस्टिंग आता है 110 से लेकर 125, WPC का कॉस्टिंग आती है 140 से लेकर 150 तक, चारकोल का कॉस्टिंग आता है 180 से लेकर 210 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आइटम है। अब ये पूरे एरिया में जितना पूरा एरिया है ना, अब जैसे मान लें कि कोई फ्लैट बना हुआ है 2 BHK 3 BHK, तो वो हो गया 1000 स्क्वायर फीट, यही ना होता है 1200 स्क्वायर फीट। तब फ्लैट वाला एरिया में उसका रेशियो है 2.8 से गुना करने का, चारों एरिया दीवार का निकल जाएगा। कितना 2.8 से बात 1000 है तो 2.8 के तो कितना हो गया 2800, अप्रोक्स उसका 2800 एरिया आएगा। और उसका 2800 एरिया मल्टीप्लाई करना कितना से 150 से 150 से। अब कितना कॉस्ट आएगा बताइए, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 2800 इंटू 150। अब ये 150 जो रेशियो लिया गया है ना, उसमें एक कंडीशन रहेगी कस्टमर का, 4,20,000 हुआ 2 BHK हो या 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट में अगर बना हुआ है मकान, तो ये कॉस्टिंग चारों दीवार का आ रहा है हमारा, जिसमें पॉलीग्राइज शीट भी लग सकता है, WPC भी लग सकता है और चारकोल भी लग सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये जो 2800 एरिया है ना, इस एरिया का 70% एरिया पॉलीग्राइज शीट लगेगा, ठीक है। कितना 70%, 20% एरिया लगेगा WPC समझ गया, ऐसे वाला जो उधर है ना, और 10% एरिया लगेगा चारकोल का। तो आपका एवरेज 150 आएगा। अगर उसकी एरिया कमेगी, इस प्रोजेक्ट का एरिया बढ़ेगा, तो कॉस्ट फ्लेक्चुअल करेगा, समझ गए। अगर चारकोल नहीं लगेगा, खाली पॉलीग्राइज शीट है, 125 से गुना कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट काफी नीचे आ जाएगा। WPC से कर रहा है तो 150 आ जाएगा। चारकोल खाली लगाना है, ठीक है, तो आप कम से कम 200 का बजट बना के कस्टमर को एट ए टाइम वहाँ पे बता सकते हैं। तो जब भी हमको फ्लैट का कैलकुलेशन करना है तो 2.8 और रूम का गुना कैलकुलेशन करना था 3 से। फ्लैट में ओपन स्पेस भी तो है, जो पार्टीशन नहीं है। रूम में तो पार्टीशन है ना, उसमें ज़्यादा लगेगा, समझ गए। रूम में ज़्यादा लगेगा सर, फ्लैट वो में कम जो लगेगा। रेट अमाउंट जो बना हुआ एरिया था, जो डाला गया है उसमें, देखिए यहाँ पे इसको समझिए आप, 3 कंडीशन में डाला नहीं यहाँ पे इसको समझे हैं। हुआ। देखिए यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है, इसको आप फोटो खींचिए और इसको देखिए। वही रेट एस्टिमेट चार्ट ये 10 बाई 10 का रूम है, एक भी है, 10 बाई 10 का रूम ये भी है, और 10 बाई 10 का रूम ये भी है। यानी 3 पार्ट में बनाया गया है 10 बाई 10 का रूम। इसमें अगर रूम का हाइट 8 फीट, अब कहिएगा 8 फीट तो होता नहीं है, लेकिन जो अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट होता है उसमें 9 फीट के रूम होती है, छत होती है ना, और 1 फीट आ जाती है फॉल सीलिंग। तो कितना बचा 8 फीट। 8 फीट। अगर पूरा 9 करवाएगा, 2 पे पूरा 10 के 10 कोई करवाएगा, तो भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो 10 बाई 10 के रूम में यहाँ 25,000 भी लग रहा है, 10 बाई 10 के रूम में 27,750 भी लग रहा है, और 10 बाई 10 के रूम में 30,000 भी लग रहा है। ये मटेरियल का कॉस्ट है। मटेरियल के कॉस्टिंग में डिफरेंस आ रहा है। ये मटेरियल का कॉस्ट क्यों आ रहा है कि